हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एक और नए मज़ेदार चुटकुलों के वीडियो में। आइए शुरू करते हैं आज के चुटकुले। गुरुजी, बच्चों बताओ, 1 किलो लोहा भारी है या 1 किलो कपास? छात्र, लोहा। गुरुजी, अरे जब दोनों वस्तुओं का वजन 1 किलो है तो लोहा भारी कैसे? छात्र, नहीं गुरुजी, लोहा ही भारी है। गुरुजी, अरे तराजू के एक पलड़े पर 1 किलो लोहा रखो और दूसरे पलड़े पर 1 किलो कपास रखो, दोनों पलड़े एक बराबर समानांतर होंगे। छात्र, नहीं गुरुजी, लोहा ही भारी है। गुरुजी, अबे गधे, दोनों का भार एक बराबर है। छात्र, ठीक है गुरुजी, आप मुझे 1 किलो कपास फेंक कर मारिए और मैं आप किलो 1 किलो लोहा फेंक कर मारता हूँ, तब आपको समझ आएगा कि कपास और लोहे में भारी कौन सा है। बुढ़ापे की पहली निशानी क्या है? झुर्रियाँ? नहीं। दवाइयाँ? नहीं। गंजापन? नहीं। तो फिर जब बीवी शक करना बंद कर दे तब समझ लेना कि बुढ़ापा आ गया। नो 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 नो। पप्पू, डॉक्टर साहब, आजकल चीजें भूलने लगा हूँ। डॉक्टर, तू पहले मेरी फीस दे दे। एक बार 3 दोस्त थे, तीनों को एक ही लड़की पसंद आ गई। तीनों ने फैसला किया कि वह एक साथ उसे प्रपोज करेंगे और लड़की का फैसला आखिरी फैसला होगा। तीनों दोस्त लड़की के पास पहुँचे। पहला दोस्त बोला, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता हूँ। लड़की बोली, वह तो सब कहते हैं। दूसरा दोस्त बोला, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ सकता हूँ। लड़की बोली, यह तो पुराना डायलॉग है। तीसरा दोस्त लड़की के पास आया और हिम्मत करके बोला, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा ब्यूटी पार्लर का खर्च उठाऊंगा। यह सुनकर लड़की की आंखों में आंसू आ गए और बोली, पागल, इतना चाहता है तू मुझको? पति पत्नी महंगी टिकट खरीदकर बॉक्सिंग का मैच देखने गए। एक खिलाड़ी ने दूसरे खिलाड़ी को 2 मिनट में ही नॉकआउट कर दिया। यह देखकर पति बोला, बकवास, खेल खराब कर दिया। पत्नी बोली, अब तुम्हें पता चला 2 मिनट में ही खेल खत्म होने पर कितना गुस्सा आता है। नो 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 नो। एक महिला ने एक मंत्री को फोन किया और बोली, कुछ माह पहले मैं आपके साथ सोई थी। मैं आपको ब्लैकमेल नहीं कर रही हूँ। मैं आपसे यह चाहती हूँ कि आप मुझे एक फ्रिज भिजवा सकते हैं क्या? मंत्री महोदय ने बहुत देर तक सोचा, फिर भी उन्हें कुछ याद नहीं आया। यह औरत कौन है? फिर भी गले में पड़ी बला उतारने के लिए उन्होंने उसे एक फ्रिज भिजवा दिया। वक्त के साथ महिला की मांगें बढ़ती चली गईं। कभी वह हार की फरमाइश करती, कभी 2-4 हजार रुपए नगद की। आखिर जब एक दिन उसने मोटर कार की मांग की तो मंत्री जी ने पूछ ही लिया, आप आखिर हैं कौन? आप मेरे साथ कहाँ और कब सोई थी? मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। महिला ने उत्तर दिया, 3 महीने पहले विज्ञान भवन में एक महिला सम्मेलन हुआ था। आप और मैं साथ साथ बैठे थे। एक निहायती बोरिंग भाषण के दौरान आप भी बैठे बैठे सो गए थे और मैं भी बैठे बैठे सो गई थी। अब यह बात सुनकर नेताजी बेहोश। नो 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 नो। संता, गरीबी और मजबूरी क्या होती है पता है तुम्हें? बनता, नहीं मुझे नहीं पता। गरीबी और मजबूरी क्या होती है? संता, गरीबी वह होती है जिसमें लड़की 50 रुपए में बिल्कुल राजी हो जाए और मजबूरी वह होती है जब लड़के की जेब में सिर्फ 40 रुपए ही हो। एक अधेड़ उम्र का बिजनेसमैन अपनी पत्नी के साथ होटल में बैठा लंच कर रहा था। तभी एक 20-22 साल की लड़की मटकती हुई आई और उसके पति को किस करके और यह कहकर बाद में मिलते हैं चली गई। उसकी पत्नी ने पूछा, यह कौन थी? बिजनेसमैन बोला, यह मेरी गर्लफ्रेंड है। पत्नी बोली, अच्छा, तो फिर मुझे अभी और इसी वक्त तलाक चाहिए। बिजनेसमैन बोला, सोच लो, तुम्हारे महंगे खर्च, गाड़ियाँ, साड़ियाँ, मेकअप, ज्वेलरी, यह सब तुम्हें कहाँ से मिलेगा? गुजारा भत्ता तो मिल जाएगा बस। कुछ देर बाद एक और बिजनेसमैन उधर आया। उसके साथ भी एक 20-22 साल की लड़की थी।
मिस्टर कपूर के साथ में लड़की कौन है? महिला ने पूछा। बिजनेसमैन बोला, वह उसकी गर्लफ्रेंड है। फिर महिला कुछ सोचती हुई बोली, उसकी वाली से अपनी गर्लफ्रेंड अच्छी है ना? शर्मा जी काफी दिनों बाद मिले। मैंने खैरियत पूछी तो कहने लगे, क्या बताऊं, मेरे बच्चे ही मेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं। जहां भी किसी खूबसूरत महिला से बातें करते देखते हैं, झट से पहुंच जाते हैं और बुआ जी नमस्ते कहने लगते हैं। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को कहो रात तो रात कहेंगे। गीत की इन लाइनों में कवि ये संदेश दे रहा है कि तुम्हारे मुंह कौन लगे। वो औरतें भी अजीब होती हैं जो दिन में 7-8 घंटे बैठकर चुगली करती हैं और जब वहां से उठती हैं तो कहती हैं, मरने दो, हमें क्या लेना देना, हमें क्या मतलब, हम तो अपने काम से काम रखते हैं बस। No, 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 no. सुंदर से सुंदर लड़की में हजारों कमियां नजर आने लगती हैं जब लड़के को यह पता चलता है कि इसका पहले से बॉयफ्रेंड है। जब भी मुझे लगता है कि मुझे प्यार हो रहा है, 2-4 एपिसोड क्राइम पेट्रोल देख लेती हूँ, अपने आप अकल ठिकाने आ जाती है। कालू, मुझे वह कहती है तुम्हारी जिंदगी को जन्नत बना दूंगी, और बनाना उसे दाल चावल भी नहीं आता। कॉन्फिडेंस तो देखो पागल का। भाई बहन से, चल जल्दी चाय बना दे। बहन, नहीं बनाऊंगी, तुझसे पिछले महीने की 12 तारीख को 9:35 पर 1 गिलास पानी मांगा था, तूने दिया था क्या? पप्पू जब भी कपड़े धोता बारिश हो जाती। एक दिन बहुत तेज धूप निकली तो पप्पू ने सोचा आज कपड़े धो लिए जाएं। वह कपड़े धोने के लिए सर्फ लेने दुकान पर गया। तुरंत ही बादल गरजने लगे। पप्पू बोला, ओए किधर? मैं तो यहाँ बिस्कुट लेने आया हूँ, समझे? No, 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 no. एक सभागार में अखंड रामायण पाठ चल रहा था। श्रद्धालुओं की भयंकर भीड़ थी और सभागार में तिल रखने तक की जगह नहीं थी। फिल्मी धुनों में रामायण के पाठ के बीच अचानक घनघोर गर्जना हुई। चमत्कार हो गया, एक राक्षस प्रकट हो गया। वह लपलपाती आग, उगलती जीभ और खून से सने उसके लंबे नुकीले दांत उसे भयावह बना रहे थे। सभागार में भगदड़ मच गई। जिसने जैसी जगह देखी वह भाग निकला। सेकंडों में सभागार खाली हो गया। जिसके निर्देशन में पूजा पाठ चल रहा था, भागने वालों में वह पुजारी पहला व्यक्ति था, परंतु एक व्यक्ति निर्विकार बैठा हुआ था। राक्षस ने पूछा, तुम क्यों बैठे हो, तुम्हें डर नहीं लगता? वह व्यक्ति बोला, नहीं, मुझे डर नहीं लगता। राक्षस ने पूछा, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, तुम कुम्भी पार्क नारक के राक्षस हो। राक्षस बोला, फिर भी तुम्हें डर नहीं लगता? आदमी बोला, नहीं, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। राक्षस का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने कहा, देवी देवता भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। मूर्ख, बता तुझे मेरा भय क्यों नहीं है? वह व्यक्ति बड़ी सादगी से बोला, क्योंकि पिछले 25 वर्षों से शादीशुदा हूँ। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर